अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे। ज्ञान यज्ञेन छाप्यन्ने। अगर तय है तो सततम कीर्तयन्तो माम और ज्ञान यज्ञेन छाप्यन्ने, ये दो स्टैंजा को पढ़िए अगर आप है तो। सततं कीर्तयन्त मां यत्तन्त च दृढव्रताः नमस्यन्त च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। ज्ञानयज्ञेन च अपि अन्ये यजन्त माम् उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम्। मन खुरापत निकालते रहता है। सततम कीर्तयंतो का हमने अर्थ देखा था गत सप्ताह। जब संग्रह और संबंध इससे हम हट जाएंगे और तदुपरांत जो नाम लिया जाता है, भगवान का विशेष रूप से ध्यान किया जाता है, उसको सततम कीर्तयन्तो माम कहा गया। क्योंकि अगर स्थूल रूप से नाम संकीर्तन हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ संग्रह और संबंध और गहरे होते जा रहे हैं, कई लोग कहते हैं, मैं कुछ संप्रदाय में दोस्त बुलाते थे नाम यज्ञ के लिए, मैं नाम नहीं लेता हूं, आप समझ जाओगे। जहां नाम यज्ञ चलता है, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। एक 38 साल साधना करने वाले एक साधक ने, हमारे साथ साइंटिस्ट थे वो, उन्होंने पूछा, अरे यार कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है वृत्तियों में। अब उस मित्र को मैं जानता हूं, वो इन्वेस्टमेंट के पीछे बहुत भागते रहते, और ईमानदारी से हर इतवार को कोशिश करते हैं 4-5 घंटे का नाम साधना। अभी हर एक का जो पुण्य है उसके पास रहेगा, हमें कोई अधिकार नहीं है बोलने का। उन्होंने प्रश्न पूछा, उसका उत्तर मैं बोल रहा हूं, अगर हमारा यह प्रश्न है तो उसका उत्तर मिल जाएगा। बोले मैं 38 साल से इस सत्संग में हूं। पहले तो मैंने कहा ये साल वाल मत गिन यार, व्हाई आर यू कॉन्शियस ऑफ नंबर ऑफ ईयर्स यू आर स्पेंडिंग इन साधना। नहीं, वो बोले विशेष रूप से ऐसे सत्संग में जहां तीव्र साधना की जाती है, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। कितना अच्छा लगता है ना। हमने कहा दोस्त बुरा नहीं मानना। उसके बाद जो प्रसाद होता है, हमने देखा है, आप 4-5 मित्र
पूछा इसलिए जवाब दे रहा हूं। रिलायंस का भाव कितना उछला ये बात करते रहते हो। अरे 4 घंटे की साधना के बाद और जो प्रसाद मिल रहा है सिर्फ भगवान राम की याद आनी चाहिए। ऐसा नहीं है तो 38 साल हुआ क्या, 48 हुआ क्या, 38 जन्म हुए क्या, बेकार नहीं जाएगा, कुछ भी बेकार नहीं जाएगा। हो सकता है आज जो है वो उसके कारण ही है, नहीं तो और गड़बड़ हुई रहती। तो बोला पहले बात तो प्रिंसिपल ऑफ हाफ ग्लास याद रखना कि कुछ ना कुछ है। अब आपका शायद ऐसा हो रहा है क्योंकि अभी प्रतिभावान तो है ही, तभी वो वहां साइंटिस्ट है। तो दे आर इंटेलेक्चुअल्स, वो समझ रहा है कि वृत्तियों में बदल नहीं हो रहा है, लेकिन वृत्तियों के पीछे जो संग्रह और संबंध है उसको बदलने की जब तक कोशिश नहीं होगी तब तक बदल नहीं होगा। यही सत्य है, पारमार्थिक सत्य है, व्यावहारिक सत्य है। मैंने पहले भी कहा था ट्रेड करो, भगवान की याद में ट्रेड करो, भगवान की याद करो, वहां ट्रेड मत करो। एकदम सिंपल फॉर्मूला एक बार मैंने बताया था, यू विल डू एवरीथिंग बाय बीइंग गॉड कॉन्शियस रादर देन डूइंग गॉड्स थिंग बाय बीइंग दुनिया कॉन्शियस। तो दोस्तों सततम कीर्तयन्तो, इसका अर्थ यह है कि संग्रह और संबंधों से दूर जाना है, आनंद स्वरूप, अपने आनंद स्वरूप में स्थित होते हुए विशेष रूप से ध्यान देना है इस बात को कि सात्विक, राजसिक और तमसिक ममता जो आसक्ति के रूप में बदल जाती है वो हमें आके ना चिपके, और हमारे जीवन का मूलभूत सिद्धांत ये हो कि बस ईश्वर की याद बनी रहे, तू ही तू है, तू ही तू है। व्यवहारिक नुकसान हो सकता है, होता है, लेकिन वो बचा लेता है। हमारा अनुभव है इतने बार ऐसी स्थिति आई कि लगा सब सब कुछ खत्म, घिर जाता है आदमी सब जगह से। लेकिन कहां से किस रूप में परमात्मा मिल जाता है, तो मन का व्यापार जो है उसके तरफ ध्यान देना है। बहुत व्यापार करता है, जुगाड़ू है, और यही तो संग्रह और संबंध में खींचता है। और कौन खींचता है? मैंने जैसे आपने कहा, एक बार प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हुआ, समस्या आइडेंटिफाई हुई, उसके बाद वो कौन जिम्मेदार है उसके लिए। अभी जैसे सब हो रहा है, आप देख रहे हैं बाहर क्या चल रहा है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिम्मेदार कौन है? तो यहां भी लगा दो सीबीआई, सेंट्रल परमात्मा। देखो दोस्तों, ये मन के व्यापार की जो बात है ना, उस पर आज ध्यान देना है। ये क्यों करता है व्यापार?
व्यापार कहां होता है? स्व को छोड़ते हुए जो भी बाहर है उसको व्यापार कहते हैं। थर्मोडायनामिक्स में डेफिनेशन है कि पार्ट ऑफ द यूनिवर्स अंडर ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड सिस्टम। इसलिए हम बोलते हैं ना वो सिस्टम का शिकार हो गया। पार्ट ऑफ द यूनिवर्स अंडर ऑब्जर्वेशन इज सिस्टम एंड एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम दैट इज सराउंडिंग। बहुत साइंस के स्टूडेंट्स है यहाँ, इंजीनियरिंग के भी है, तुरंत समझ लेंगे। इसका मतलब क्या है? व्यापार कहां होता है? सराउंडिंग। कोई व्यापारी अपने से व्यापार करते रहेगा क्या? अरे यार भाई साहब 10 बोरा गेहूं, 2 बोरा तुअर। कोई बाहर का व्यक्ति आएगा तब उसका व्यवहार होगा, व्यवहार से व्यापार होगा। अबे मन जुगाड़ू है, व्यवहारी है, व्यावहारिकता में फंसा हुआ है, क्योंकि मन सिर्फ बाहर देख सकता है। केनोपनिषद में बहुत सुंदर वर्णन आता है। मेरी दरख्वास्त है कि आप जरूर पढ़िए, कुछ लोग पढ़ भी रहे। आंखें आंखों को नहीं देख सकती, मन आंख को देखता है। आप आंखों के विषय बंद कर दो। देखो कई बार आप जब गहरी सोच में होते हैं, आपकी आंख खुली होती है, लेकिन आपको क्या चल रहा है समझ में नहीं आता। गहरी सोच में हो, समझ है, आंख का बाहरी व्यापार बंद हो गया। जैसे ही आंख अंतर्दृष्टि से भर गया, बाहर के व्यापार बंद हो गए, उसी प्रकार मन के बाहर के व्यापार अगर बंद हो जाएंगे, मन स्वयं को नहीं देख सकता। मैंने 2 चीजें कही है, मन स्वयं को नहीं देख सकता और मन मरना नहीं चाहता। और इसलिए हमारी परेशानियां समाप्त नहीं हुई। एक चीज हुई कि दूसरे को लपक जाता है। व्हाट इज नेक्स्ट? और के चक्कर में जो फंसता है, उसमें वो आपको फंसाता है। मैंने कहा है अपने आप को अपने आप से बचाइए। अरे बाहर का कोई कुछ नहीं है, उनको न चाहिए कुछ, न वो आपको परेशान कर सकते हैं। अपने आप को अपने आप से बचाइए। किसी भी ग्रोसरी शॉप में आप जाओगे, गेहूं, तुअर और चावल, और किसी भी ग्रोसरी शॉप ने आपके लिस्ट के बाद और नहीं बोला तो अगले बार भगवत गीता की क्लास में मुझे कहना। बहुत बड़ा मैसेंजर है वो। मैंने एक को पूछा था, बोला राम राम सेठा, तारी सही तो मारी सही, मारो प्रणाम। यार एक और क्यों करते हो? मेरे को जो चाहिए लिस्ट बता दी आपको, परेशान मत करो। उसने क्या बोला पता है? मैसेंजर्स ऑफ गॉड। ही टोल्ड मी सर, हमारे और बोलने से
90% ग्राहक इधर उधर देखते हैं, अच्छा वो बाग बकरी चाय दे दो, वो भूल ही गई थी मैं। हाँ, वो इंटरनेशनल लक्ष्य है क्या, वो दे दो। आदमी नेशनल भी नहीं है, इंटरनेशनल लक्ष्य चाहिए उसको। कहने का मतलब क्या है, गौर से सुनना, एक भी आपको वो रुकता ही नहीं है। फिर एक हाथ होते हैं, बोलते हैं मैं बस जो बोला अगली बार थोड़ी सी लिस्ट बना रहा हूं अभी। मैसेंजर सब बोलना समझ लेना, वो मन जो है हमारा, वो किराना दुकानदार के रूप में बाहर आके खड़ा है। संग्रह के जड़ की बात कर रहे हैं हम, संबंधों के जड़ की बात कर रहे हैं। नेवर सैटिस्फाइड, और तो उसको सलाम प्रणाम करके आना, थारी सही बाबा। तो ज्ञान यज्ञ वो है जहां मन के बाहरी व्यापार को धीरे धीरे समाप्त किया जाता है। गीला कचरा और सूखा कचरे को ध्यान रखते हुए संबंधों को और संग्रहों को खत्म न करते हुए उनका असली रूप समझने की कोशिश करते हुए, मुझे किसी का फोन आया था, बोले संबंध कैसे तोड़ सकते सर, आपका और हमारा भी संबंध है। मैं बोला हाँ, उसको मत तोड़ो। संबंधों को तोड़ने की बात हुई नहीं थी, संबंधों को समझना है, संबंध टूट जाते। संग्रह को समझना है, संग्रह छूट जाता है। दिल से कहो, आपके पास जितनी कीमती चीजें हैं उसका एक छोटा सा प्रदर्शन करो और मुझे बुलाओ। अब मैं बोलता हूं ताई इसको उठाओ, अब दिल से बोलना, बाहर से नहीं बोलना सब आपका ही है करके। ये होता है संग्रह को समझना। एंजॉय योर पोजेशंस, लेट नॉट द पोजेशंस possess you. Enjoy your relations, let not your relations relate you and then correlate you, then collate you, and then coagulate you, and they are finished. संबंध और संग्रह से प्रभावित न होते हुए उनके हर अनुभव से अगर हम प्रकाशित हो रहे हैं तो संबंध और संग्रह हमें तकलीफ नहीं देंगे, और ममता और आसक्ति से दूर रखते हुए ज्ञान यज्ञ की एक परिभाषा हमारे लिए उपलब्ध कराए। They will define terms and conditions of knowledge, absolute. They will define knowledge, absolute for us, within us. They will enlighten us rather than possessing us. अब इस ज्ञान यज्ञ को प्राप्त करने के लिए दो प्रकार की बातें कही, एकत्वेन पृथक्त्वेन। आइए चर्चा करते हैं। पृथक्त्वेन भिन्न भिन्न, मुंडे मुंडे मतिर भिन्न।
ईश्वर को बांट दिया, बहुत सारे सगुण साकार रूपों में साकार कर दिया, और सकाम या निष्काम उपासना आरंभ कर दी। पृथक्त्वेन और एकत्वेन। Those who have gone further, let the scientific discoveries go on and bless mankind. Let the commercial world produce and procure. Let the industrial world flourish and proliferate. But those fortunate few who have evolved further diligently to understand and appreciate the existence of common denominator called God should assertively and proactively march further in their bona fide attempt to seek or to witness self-unfoldment joyfully. Complete definition बता दी. The first three categories पृथक्त्वेन, वर्क इज वर्शिप वाले लोग हैं. किसी ने मुझे पूछा था, सर मनी अर्निंग ये भी हम अगर वर्शिप समझे तो क्या गलत है? मैं दरख्वास्त करता हूं, संडे का एक सुबह का लेक्चर मैंने पहले भी कहा था, यहां जो इंडस्ट्रियल सेक्टर में वर्किंग है, आपसे मेरी दरख्वास्त है कि आपके कोशिश के द्वारा, माध्यम के द्वारा अगर ऐसा कुछ एकत्रीकरण हो सकता है तो विशेष स्वाध्याय, ऐसा गीता 9 चैप्टर वगैरह ऐसा नहीं, विशेष स्वाध्याय उसके टाइटल दिए जाएंगे और ऐसा हम कर सकते हैं प्रश्नोत्तर के साथ. आप नोट करके रखे, आपके प्रयासों द्वारा ही ये ज्ञान यज्ञ संभव हुआ है, वैसे ये भी संभव होगा. ये मुझे याद इसलिए आया कि पहले हम कभी करते थे तब ऐसे प्रश्न, बहुत अच्छे प्रश्न, जो मार्केट में काम कर रहे हैं, इंडस्ट्री में, आईटी सेक्टर में, उनके ऐसे प्रश्न होते हैं कि अगर हमने किसी ने, सज्जन ने पूछा था प्रामाणिक प्रश्न पूछूंगा, मैं बोला प्रामाणिकता ही रखो, बाकी कुछ नहीं है. बोले आप सब जगह स्पिरिचुअल इसमें, मैंने बोला आप मत बोलो, हम सिर्फ भगवान ने क्या कहा उसकी चर्चा करते. तो बोले अगर ऐसा सब होर्डिंग, जिसको कहते हैं मनी होर्डिंग, उसको हम वर्शिप समझे, समझकर करें तो क्या बेकार है? एकदम सही बोल रहे. तो फिर बार बार इसको कंडेम क्यों किया जाता है? वो बोला कहां कंडेमेशन, भगवत गीता में मुझे कहीं नहीं दिखा. कौन कर रहा है? आप आधा उत्तर मत दो, सवाल क्या है? बोले ये वर्शिप हो सकती है क्या? अब आया प्रश्न, मैं बोला हाँ, ये आपको भी डाउट है ना, ये वर्शिप हो सकती है क्या? वर्शिप वो है जिसकी आसक्ति ना हो, और आसक्ति भी, अभी आप भगवान की पूजा की भी बहुत लोगों को आसक्ति होती है, वो 1 घंटे में पूजा नहीं की तो वो अस्वस्थ हो जाते. अब क्या है, बुरी चीज है? नहीं, लेकिन उसके अभाव का भी आपको ध्यान होना चाहिए. अगर किसी कारणवश उस चीज का अभाव रहा तो क्या आप शांत रह सकते हो? तो वर्शिप है, मुश्किल है. आप देखिए, आपके घर में अगर विशेष रूप से पूजा करने वाले कोई व्यक्ति हो, श्रीमती जी, शौहर आपके, रिश्तेदार, माता पिता, पहचान वाले, जब तक उपासक और आराध्य दैवत है, सारा उनका जो सेटिंग है वो है, तब तक आनंद है. जिस दिन किसी कारण वो नहीं मिलेगा, अनरेस्ट.
Some people say, is it a divine unrest? No. Unrest is unrest. Don't give goody names. सर आप ये क्यों बता रहे हैं? मन के व्यापार की बात कर रहे हो, तो अस्वस्थ नहीं होना। रिलायंस का भाव उछलना जितना आनंददायी है, उतना जिस दिन रिलायंस का भाव गिर जाना आनंददायी ठहरेगा, तब तक वो वर्षिप है। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धा युजस्व नैवम पापम वापस। इजियर सेड देन डन, मुश्किल है। इसीलिए ये वर्शिपिंग कैटेगरी में नहीं आता। बहुत लोग मुझे बोलते हैं, मैं चाह रहा हूं वो संडे का स्वाध्याय हो जाए। ऐसा होगा तो त्याग को कोई महत्व ही नहीं रहेगा जीवन में, परित्याग का कोई महत्व नहीं होगा, भगवान बुद्ध के त्याग का कोई महत्व नहीं होगा, स्वामी विवेकानंद जी के त्याग का कोई महत्व नहीं होगा, रमन महर्षि जी के त्याग का कोई महत्व नहीं होगा, शंकराचार्य जी के त्याग का कोई महत्व नहीं। क्या उनको जॉब नहीं मिल सकते थे, कॉर्पोरेट जॉब? जस्ट इमेजिन विवेकानंद जी सिटिंग एज CEO ऑफ सम कंपनी। जस्ट इमेजिन फॉर अ मोमेंट। बहुत लोगों के आइडल है स्वामी विवेकानंद। Was he not fit for to be a CEO? What are the qualifications of a CEO? Just to manage effectively, efficiently, and see the progress, or with the stature of Ramanjis and Vivekanandjis and Ramakrishnaji. In fact, we notice now that we need to have spiritually enlightened in the politics also. पहले होता था एक, लेकिन बात क्या थी? 1 मिनट में छोड़ दिया, बोले छोड़ दिया। श्रीमद् भागवत में खटवांग ऋषि की सब कहानी पता है। भगवान राम के इक्ष्वाकु वंश के राजा थे और देवताओं को उन्होंने जीत लिया था। एक बार देवताओं को जीत लिया तो उन्होंने पूछा आपको क्या चाहिए? खटवांग जी बोले अभी क्या, मैंने तो आपको जीत लिया, और क्या चाहिए मुझे? बोले नहीं आप फिर भी पूछ लो। बोले अब हम हार ही गए। तो बोले ठीक है, मेरा कितना समय अभी बाकी है जीवन में, राज कर रहे थे। तो बोले ये थोड़ा गलत प्रश्न पूछा, कुछ और मांग लो। बोले नहीं यार नहीं, आप मुझे जानने की इच्छा है। बोले 2 घंटे बाकी। तभी अपने वंश की गरिमा होती है। प्रभु रामचंद्र जी, श्री राम जय राम। नो वंडर why Bhagavan was born there, or rather he took his manifestation time and place over there. जीवन के सिद्धांत अपने धारा में चलते हैं। और खटवांग जी ने बोला, खटवांग जी को जो बोला दो, अरे कोई बात नहीं बोले, और पूरी तरह से अपने बुलाया, इधर उधर ये सब ले लो खलो सब कर दिया और वन में चले गए 2 घंटे। और ऐसा कहा जाता है कि 2 घंटे में उनका इतना बढ़िया सब ध्यान लग गया, उनके साथ सारूप्य सायुज्य सालोक्य सब प्राप्त हुआ, स्वरूप की प्राप्ति हो गई और शरीर अनंत में भी विलीन है। क्या तो फिर वर्षिप बोलो। इसलिए नेवर ट्विस्ट the high philosophy of these wonderful words. They are potent, they have content and intent. तो मन का व्यापार जो है सावध रहना है। श्रीमद् भागवत में आपको इतने सुंदर उदाहरण मिलेंगे कि जो राजा, अनेक राजा अपने राज परिवार में और राजसत्ता के व्यापार में व्यस्त थे, जब भी वन में चले गए
वहां उन्होंने कभी अपने राज्य का ध्यान नहीं किया। भगवान गौतम बुद्ध का उदाहरण हमारे सामने है। जब तक लाश नहीं देखी जाने का प्रयास ही मत करो। कभी चौथा अध्याय जब हम देखेंगे, एंडिंग एक्शन इन नॉलेज, एक दो शख्स ने, हमारे दोस्तों ने फरमाइश की है कि चौथे अध्याय पे, क्योंकि उनके 3 अध्याय की पढ़ाई अच्छी हो गई है, तो मैंने कहा अभी भक्ति योग होने के बाद में जरूर इसको करेंगे। एंडिंग एक्शन इन नॉलेज। सर्व कर्म फले पार्थ सब कर्मों का जो फल है और कर्म का जो उद्देश्य है वो ज्ञान यज्ञ में समाप्त हो। एंड ऑफ एक्शन इज नॉलेज, हमारे गुरुजी कहते हैं एंड ऑफ एक्शन इज नॉलेज एंड एंड ऑफ नॉलेज इज लव। सोच के देखो, जहां कर्म खत्म हो जाता है, आपको ज्ञान की प्राप्ति हुई है, तब तक कर्म खत्म नहीं होगा, और ज्ञान का अहंकार जब ज्ञान से निकल जाएगा तब ज्ञान की परिपक्वता होगी और उसका रूपांतरण सर्वव्यापी प्रेम में हो जाएगा। दैट इज हाउ व्हेन वी से एंड ऑफ एक्शन इज नॉलेज एंड एंड ऑफ नॉलेज इज लव। क्लियर हो गया? अब पृथक्त्वेन की बात क्लियर हो गई, एकत्वेन की बात करें। लॉर्ड इज इनफाइनाइट, हिज ग्रेस इज इनफाइनाइट। अब लोग कहते हैं ईश्वर की प्राप्ति करनी है। ईश्वर की प्राप्ति कैसे हो सकती है? इफ इट इज नॉट फाइनाइट, you can grab what is finite. I can hold this because it is finite. The moment it becomes infinite, I won't be able to grab it. I won't be able to hold it. I won't be able to receive it. I won't be able to embrace it. It means for the infinite, it's not the question of catching. It's not the question of grabbing. It's not the question of holding. It's not the question of getting. It is the question of manifesting. बहुत बार हम बात कर चुके हैं यहां, प्रागट्य, ईश्वर का प्रागट्य, प्रगटीकरण, मैनिफेस्टेशन। और वो कब होगा? वो रुक रहा है, संग्रह। एक तरीका, इधर उधर के प्रश्न छोड़ दो। हमारे एक दोस्त थे, उनको लोगों के चप्पल देखने की आदत थी। जो भी आए घर के, उनके चप्पल का नंबर देखो। क्या 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 परिस्थिति है जीवन में। अरे ऐसी सिर्फ आप ऑब्जर्व करते रहो, इतना मजा आता है ना, बता रहा हूं। मस्त ऑब्जर्व करो, इसका फायदा अपने लिए फायदा करना है आध्यात्मिक दृष्टि से। मैंने इनको एक बार पूछा, अरे भाई आप सबकी चप्पल क्यों देखते हो? हाँ, चांबार ने देखा तो समज सकते, चांबाराची नजर खेटरात आणि नाव्याची नजर केसांमध्ये, धंद्यामुळे। तो मुस्कुराया, उसने बोला, जो जवाब दिया, बोले मेरा पाव बहुत बड़ा है। पहले सांगताय शरीरापासून वी हॅव टू आयडेंटिफाय आवर सेल्फ इंटेलिजंटली। या आपल्याला कुठल्या कुठल्या गोष्टीचा, बरं झालं नाक सरळ नाही दिलं, खूप नाक सरळ दिलं असतं तर सारखं आरशात पाहिलं असतं। कधी कधी काय असतं बघा, तुम्हाला काही विशेष मिळत नाही ना, ते बरं असतं। कुठे कोण अडकेल सांगता येत नाही,
कोणी डोळ्यात अडकलं, कोणी नाकात अडकलं, चाफेकळी. काय चाफेकळी, कानातले बाळ, काय काय लोक. तर आमचे दोस्त, काय त्याचा 11.5-12 साईज असेल मला माहित नाही. पायाचं चपल्याचं साईजचं कोण विचार करत. आणि त्यांना एक खुशी व्हायची की ज्याच्या चपला त्या माझ्यापेक्षा कमी साईजच्या आहेत ते बी चांगला आहे. म्हटलं आता माझं नशीब बघा. आमचे कझिन आले, परदेशातून. ते मित्र वारंवार यायचे आमच्याकडे, गीतेलाही बसायचे. हे झाल्यानंतर वरती सत्संग व्हायचा, खाली आल्यानंतर घरच्या बहिणीला सांगितलं, त्यांचा चहा पाणी वगैरे झालं. तर त्यात चुलत भावाची चप्पल, बूट मी मुद्दाम बाहेर ठेवले होते. मला माहित होतं की यांच्या पायाच्या साईजच्या पेक्षा ते मोठे आहेत म्हणून. त्यांचं गेलंच लक्ष बरोबर. कोण आलाय म्हणे. म्हटलं चुलत भाऊ आहे. आणि यांचा चेहऱ्याचा रंग बदलला. म्हटलं तुम्ही पाहिलेही नाही, भेटलेही नाही, काय. नाही त्यांना भेटायचंय म्हणे मला. ते भेटले. उदाहरण का देतो, कधी कधी गीतेच्या इतक्या छान तत्वज्ञानात बरेचदा उदाहरणं ही कधी कधी सपोर्टिव्ह वाटतात, कधी कधी गरज वाटत नाही. पण हा मनाचा व्यापार जो आहे हा किती सूक्ष्म आहे हे दर्शवण्यासाठी एक दृष्टांत आहे, आणि जो अनुभवला आहे. वाचलेला ऐकलेला हा त्यांचा अनुभव असतो, जे सांगतात त्यांचा. आणि हे गृहस्थ नाराज झाले. त्याच्या आधी ते म्हणालेच होते. आज त्यांचा अहंकार, खोटा अहंकार, जो शरीरातल्या पायाच्या साईजवर अडकलेला होता, त्यांना त्यांच्यापेक्षा कोणतरी बाप दिसलं. त्यांना म्हटलं देवा चूक माझी आहे. मला तुम्हाला हेच प्रेमाने निदर्शनास आणून द्यायचं होतं. किती गीता वाचली, गीतेचं हे केलं तरी मनाचा हा जो व्यापार आहे कुठे अडकवला हो. पहिले स्वतःच्या पायाच्या साईजचा अहंकार, आणि मग दुसरा कोणी त्याला सुपरसीड करणार दिसला तर त्यानंतर आलेला दुःख, हे दोन्ही किती व्यर्थ है. इसलिए दोस्तों, अपने मन के व्यापार की तरफ ध्यान. इतने सूक्ष्म रूप से वो कहीं ना कहीं अटक जाता है कि दीमक की तरह आपका मिला हुआ ज्ञान और आपकी मिली हुई अच्छी बातें उसको दीमक की तरह खा जाता है. और फिर आप हमारे दोस्त जैसे बोलोगे 38 साल हुए, कुछ वृत्तियों में बदल नहीं आ रहा. हमने बदल करने का प्रयास नहीं किया 100%. अब है वो जो मैंने बोला था, अभी है, इस वक्त है, जब है, 100% है, वो वाली बात. अब 3 बातें और है, फिर ये स्टैंजा खत्म हो जाएगा. अगली बार से भगवान कहां कहां है प्रमुख रूप से, उसकी हम चर्चा करेंगे. देखो, विषय बहुत आसान है, समझना भी आसान है, जीवन में उतारना भी आसान. हम नहीं कहेंगे, लेकिन जीवन में उसे उतारने का प्रामाणिक प्रयत्न कठिन है. नहीं चाहते. अब कौन सी 3 चीजें, मन के व्यापार की बात कर रहा हूं. अब और तब छोड़ दो. जब और तब, कब तक?
जब और तब, कब तक? हमारा स्कूल का एक ग्रुप है, मैं नहीं रहता हूं जबरदस्ती, आप कुछ मत, आप आओ बोले, कभी मनाचे श्लोक पर काही सांगा, कभी काही सा, मतलब मी सांगत वगैरह काहीच नाही, उनको शायरी वारी कभी बोलता हूँ, हंसते खेलते, बोल चलो भाई छोड़ो। ऐसी ऐसी चर्चा होती है। हमने 1972 में अनाड़ी पिक्चर देखी थी, अतुल आठवतं का तुला? म्हटलं एवढं निश्चित सांगतो, पिक्चर आठवतं की नाही माहित नाही, पण मी अजूनपर्यंत अनाडीच राहिलोय। वाइट नहीं है, ये बुरा नहीं है, लेकिन ये समय नष्ट कर सकता है, मैंने पहले भी बोला है। और सिर्फ वो अनाड़ी तक रहा तो ठीक है, फिर मेरा जूता है जापानी में जाएगा, झूठ बोले कौवा कांटे में जाएगा, डफली वाले में जाएगा, और धीरे धीरे इंतहा हो गई इंतजार की में जाएगा। अशी लिंक लागते संबंधांची, त्याच्यापेक्षा असा विचार का नहीं होत? जब भी देखा भाभी के चरणों को देखा, लगाओ लिंक लक्ष्मण जी के साथ। अब क्या ऐसे फीलिंग्स आ जाएंगे, जब भी देखा भाभी के चरणों को देखा, ऐसी लिंक लगाओ। हा, जटायूनी काय म्हटलं? कुठे असतील जटायू आता, काय त्याग होता, है ना? सत्संग ऐसे करने हैं। सत्संग कैसे होते, मैं क्यों बोलता हूं, ये ग्रुप में ऐसे सत्संग होते। मग गणेशोत्सवात आम्ही सिनेमे पाहतो, पडद्याच्या एका बाजूला, पडद्याच्या दुसऱ्या बाजूला, वाईट काही नाहीये, पण ते हळूहळू हळूहळू हळू अशा ठिकाणी नेऊन पोहोचवत, आणि शेवटी सुन्न। सगळा संग्रहच आहे, तिथे राहा, पण जितका अछूत राहता येईल तेवढं राहा। तो ये जब तब म्हणून त्याला म्हटलं आपण अनाड़ी रह गए। अब एक महत्वपूर्ण बात, जो आज की अंतिम बात, एक मी ग्रुप मध्ये, एकच मिनिट द्या मला। मन के व्यापार को समाप्त करने के लिए कार्य कारण भाव से दूर जाना है। क्या है कार्य कारण भाव? सोचना, देखो बड़ा सैद्धांतिक रूप से हम चीज बता रहे हैं, हर बार हंसी मजाक नहीं हो सकती। सिद्धांत ये है कि आंखें, कान, मन, इनकी बाहरी दृष्टि जब बंद कर देंगे तो इनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। केनोपनिषद। खुली आंखों का मैंने मतलब जिंदा रहते हुए खुली आंखों का उदाहरण दे दिया आपको। कान का भी कैसे अपन बोलते हैं, अरे सुन नहीं रहा, बहरा है क्या तू? वो भी नहीं सुनाई देता, तो फाइट हो जाएगी, वो भी नहीं सुनाई देता अपने। और हमारे वास्तविक जीवन के उदाहरण हम कहीं बोलते हैं, अंधे हो क्या तुम? नहीं, आई वॉज एनग्रॉस्ड।
मन को अंदर मोड़ के देखो, आपको समझेगा मन कुछ है ही नहीं। बाहर कांस्टेंट कुछ ना कुछ सोचते रहता है, कॉन्स्टेंटली गेटिंग क्लिंग टू समथिंग। तो कार्य कारण भाव जब समाप्त हो जाएगा, अपने आप मन के व्यापार जो है वो सिकुड़ जाएंगे। कभी तो एक दिया जलाए हम, प्रयास करो, ये अंधेरों के मंजर सिमट जाएंगे। और जो हाथ कभी आदाब के लिए नहीं उठ सके, वो दुआओं के लिए उठ जाएंगे। और किसके लिए? अपने मन को दुआएं चाहिए। लेकिन कभी तो एक दिया जलाए हम, और ये अंधेरों के मंजर सिमट जाएंगे। अंधेरा है तब तक सिमट। मैंने लास्ट टाइम कहा था, चमक के पीछे हम भागने को तैयार है, लेकिन चमक के पीछे जो नरक है उसको देखने के लिए हमारा मन तत्पर नहीं। अब जो बाहर टीवी खोलने के बाद जो आपको दिख रहा है क्या है? चमक के पीछे दौड़ने की सारी चेष्टा हुई है, लेकिन चमक के पीछे आप जो नरक उनके पीछे दौड़ रहा है, यही बात है कठोपनिषद की। श्रेष्ठ प्रेष्ठ, द पाथ ऑफ द प्लेजेंट immediately attracts us, allures us, entices us. Goads us, directs us impulsively to get to it. चलो मस्ती करते हैं यार, गलत। चलो मौज में रहते हैं यार, सही। चलो मौज करते हैं यार, गलत। चलो आनंद में रहते हैं यार, सही। And the path of the good does not attract, especially does not attract us immediately. But once it settles, once it finds roots, it stays forever. Stays forever. And it multiplies manyfold. Brahmanande Atmananda. So मन का व्यापार बंद करने के लिए तीसरी चीज जो है, कार्य कारण भाव को पहचानना है। आखिरी 5 मिनट। ये कार्य कारण भाव मन का व्यापार है। महात्मा गांधी जी के चश्मे का नंबर कितना है? कोई हिस्ट्री के, मुझे माफ कर देना, लेकिन हमको आज तक हिस्ट्री समझे नहीं। हाँ, सीखने के लिए स्कूल लेवल तक ठीक है। जब भी ऐसी कोई टिप्पणियां होती है, मैंने कई बार कहा है कि हम सब लोग साधक हैं, क्योंकि अगर कोई हिस्ट्री का प्रोफेसर है तो वो नाराज हो जाएंगे, और अगर वो साधक है तो नाराज नहीं होंगे। अब
गांधी जी के चश्मे, महात्मा गांधी जी, पूज्य गांधी जी के चश्मे, बापू के चश्मे के नंबर से हमारा क्या मतलब? दिल को पूछो यार। लेकिन मन के व्यापार को समझना है, इससे हमारा, इसको क्या फर्क पड़ता है? मत बोलो, फर्क पड़ता है, वो जानना जरूरी है। अपना नेबर स्कूटर से जाए, पैदल जाए, जब तक वो आपको पूछता नहीं है लिफ्ट लिफ्ट के लिए, आपकी गाड़ी के लिए, और कुछ, वो कैसे में जाए, या जन्नत में जाए, जन्नू में जाए, क्या फर्क पड़ता? सोचो दोस्तों, ये अमल में लाना है। फ्लैट सिस्टम में रहते हैं लोग, एक दूसरे की ख्याल नहीं करते, लेकिन कौन कहां किसके यहां आ रहा है, कैसे आ रहा है, जा रहा है, बराबर ध्यान रहता है। मन का व्यापार। पूछो हर बार, क्या जरूरत है? नहीं, उन्होंने हमारी गाड़ी देखने के लिए बोला था, देखो, हंसो, अच्छा है बोलो, टक टक करो, ऐसा चलो। मैं किसी घर में जाता हूँ दोस्तों, मुझे कुछ समझता नहीं, कौन सा वुड है, सागवुड, प्लाईवुड, क्या बोलते हैं, टीकवुड, कुछ नहीं पता चलता है, कौन सा कलर दिया है, बेनामी सीमेंट है, ईमानी सीमेंट है, कुछ नहीं समझता। इसलिए हमने दोस्तों को कहा, अनाड़ी रह गए, और जानबूझ के अनाड़ी रह गए। अरे लोगों के घर के पेंट लगाए तो अपने घर में आके लोग तकलीफ देते हैं, देखो कितना बढ़िया वहां लगा रहे। तो ये सब व्यापार कम करने के लिए कार्य कारण भाव को समझना बहुत जरूरी है। किसी के चश्मे का कोई भी नंबर होने दो, आपको क्या लेना देना है? अब देखो, अब हम उस मुकाम पे आ रहे हैं जहां तुरंत आपको समझेगा कि मन का व्यापार किस तरह से बंद हो जाता है, और तब आप इसको रियलाइज करोगे कि मैं अकेला ही चला जा रहा था मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवा बनता गया। ऐसे वावा करने के लिए नहीं है। जब से बगैर समझे हुए लोग शायरी को वावा करने लगे, तब से हमने शायरी बंद कर दी। मैं अकेला ही चला जा रहा था जानिब मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवा बनता गया। तो ये जब मन अकेला होता है, इस अकेले मन की जो बात है, जस्ट 2 मिनट, ये अकेला नहीं रह सकता, ये नॉन एग्जिस्टेंट हो जाता है। इट्स एग्जिस्टेंस गेट वैनिश्ड इनटू नथिंगनेस। लेकिन कार्य कारण भाव को समझना बहुत आवश्यक है, तब तक ये नामुमकिन है, बता रहा हूं। एवरी कॉन्सिक्वेंस हैज ए कॉज। ठीक तरह से सुनना, मैनिफेस्टेड कॉज is called consequence or effect. Unmanifested effect or unmanifested consequence is a cause. Cause is nothing other than consequence unmanifested. Consequence is nothing other than cause manifested. आया?
समझ में आया ठीक तरह से? अरे भाई एक मिनट, वो बाद में मुलाकात करो, मीटिंग में है हम लोग, बाद में कल 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 मिलेंगे, डायरेक्ट कल मिलेंगे भाई साहब, तकलीफ मत दो हमें, मैं एक मीटिंग में। क्षमा प्रार्थी हूँ। इसलिए एकांत, एकांत जो कहा जाता है, हम ऑफिस में बैठे हैं फिर भी मैं प्रबंध करता हूं, अब हम क्या कह रहे थे वही पता नहीं, क्योंकि कोई बताओ मत, कोई क्लास थोड़ी है ये, भूल गए तो ओम पूर्ण मदद कह देंगे। सो cause unmanifested, consequence is cause manifested, and cause is consequence unmanifested. सो इस कार्य कारण भाव को समझना जो है, उसका अर्थ अभी सिर्फ इतना है कि जो कॉन्सिक्वेंस होता है वो फ्यूचर में होता है, और जो कॉज होता है वो पास्ट में होता है। So if we can merge consequence and cause, we live in the present, and the present is only omnipresent. क्लियर हो गया भाव? देखो, मन के व्यापार को बंद करना है तो कॉन्सिक्वेंस सरकार छोड़ दो ये सब। महात्मा गांधी जी के चश्मे का नंबर कितना है? अरे अपने चश्मे का नंबर देखो और पढ़ो। जितनी दुनियादारी से अपने को सिमट लोगे वो कछुए जैसे, उतना आप आनंद में रहोगे। और इस अहोभाव में जीने की जो कला है, उस कला का नाम है भगवत गीता को जीना, उस कला का नाम है ज्ञान यज्ञ। और ये कार्य कारण भाव को समझने के बगैर मन का व्यापार बंद नहीं हो सकता, और जब तक मन का व्यापार बंद नहीं होगा, कोई भी ज्ञान यज्ञ हमारे जीवन में फलित नहीं हो सकता। मेरे ख्याल से इन विचारों के साथ ईश्वर की अनुकंपा में, उनकी अहेतु की छत्र छाया में हम सभी अपने आप को समर्पित करते हैं, और हनुमान जी तथा नारद जी के आशीर्वाद के साथ इस ज्ञान यज्ञ को सफल करने की जो भी विचार आपके सामने हमने उद्धृत किए, उन्हें कार्यान्वित करने के लिए हम भरपूर कोशिश करेंगे। और अगले सप्ताह भगवान की विभूतियां कैसे कहां वो उनकी उपस्थिति विशेष रूप से है, उसको देखने की कोशिश करें। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।